वशिष्ठ मुनि जी राम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि जब हमसे कहा गया कि आप जाइए और रघुकुल में गुरु के रूप में अपना किरदार निभाइए, हमारा मन नहीं हुआ आने का। हम सिर्फ इस स्वार्थ में आए कि इस कार्य के जरिए परब्रह्म राम के रूप में आपका दर्शन हमको हो जाएगा। इस कार्य को करने में मेरी कोई रुचि नहीं है, पंडिताई का काम करने का, पूजा पाठ कराने का, ये सब काम में इसलिए रुचि नहीं है कि कितनों करो कितनों करो कितनों करो अच्छे से, जजमान खुश ही नहीं होता है, और जजमान खुश भी हो जाता है तो हमको नहीं खुश कर पाता है। अभी हमारी किसी से बात हो रही थी और ये सच्ची बात है, हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आजकल ब्रांडेड का ज़माना है ना, तो कोई भी ब्रांड का कपड़ा लेते हैं और उसमें जो MRP होता है ना, उसमें चवन्नी कम नहीं होता है। आते हैं ATM या UPI कोड से स्कैन करते पेमेंट कर देते हैं। घर में शादी करते हैं, अगर तनिको गहना में कमी निकल गई कि असली सोना नहीं है, सोने खाली पानी चढ़ल बा, तो बेचे वाले का गटई दबा दी आदमी। एकदम असली चीज चाहिए, ओरिजिनल। अपने घर में बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हम, कितना धूम धड़ाक भड़क एकदम मस्त, 5,000 की जगह 15,000 खर्च हो जाएगा। अब पूजा पाठ करते हैं तब क्या होता है हमारा, तब हम दिवालिया की तरह पूजा करते हैं। दिवाली में समझते हैं जेकर जिंदगी खराब हो गई, जब बर्बाद हो गई, हाँ वैसा मन ही नहीं यार, पूजा कराने हम चलते हैं। सबसे पहले जाएंगे पूजा पाठ का जहाँ सामान बिकता है वहाँ से सामान लेंगे, सुपारी मांगे, भैया 2 सुपारी दे दो। दुकानदार कहेगा का होगा, तो कहेंगे पूजा खातिर चाहिए। तो पता है पूजा खातिर मतलब, जवन सुपारी काट के पाने में नहीं डालल जा सकेला, जौन सरी गई हुई वो पूजा खातिर आई, ठीक है। जवन कपड़ा कहीं नहीं बिकी वो कपड़ा पूजा खातिर आ जाई। हाँ, सरल गलल जितना फालतू चीज रही है सब पूजा पे चढ़ाई है, और सोचिए भगवान हमके रातों रात करोड़पति बना दे। हाँ, भगवान कहने बेटा उल्लू बना लो मेरे को, ठीक है, आओ तब तुम्हारा हिसाब किताब हम करेंगे। सब कुछ हम ही दिए, और जब हमार बारी आयला तो तू कंजूस हो गईला। हाँ, उल्लू बनाओ तो हमके, ठीक बा, भोगियापन करम फल। तो ये सब चतुराई नहीं करिए, ठीक है। हम ही नहीं कहते कि 75 रुपये का जाके फालतू टाइप का सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा ला के चढ़ाओ और कह दे पंडित जी के धोती समझ के पहन ले, धोती समझ के धोती है अब पहनब। हाँ, उससे अच्छा 25 रुपये का बढ़िया रूमाल छोड़ कर दे दो, जैसे मुंह पोछे गर्मी में तो उनकी नीक लागे। बेलौजी का पीस रखा 5 साल पूरा ना, लाल लाल एकदम, और पंडित सोच लेगा जंगिया बनवा लेते। हाँ, सिलाई लग गई 40 रुपये, पहन के नहीं ले से पार्टी गई। अब पार्टी तो उनके मुंह से कहाँ निकल हुई। बताओ कितना दुष्ट बाबा, 40 रुपये डुबा दिया। ठीक है, तो हंसने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये समझदारी हमारे भीतर आ जाए कि जब देखो पंडित लोगों का जीवन देख लो। मैं फिर कहूँगा, जो पंडित सच में वेद पाठी है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, हाँ बेचारा दूसरा काम नहीं चुना उसने ये सोचा कि और काम में तो बहुत सारे लोग लगे ही हुए हैं, अगर हम कर्म कांड नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा। तो उसने चुना कि वो आपको पूजा पाठ की सर्विस देगा, आपके घर आता है 3 घंटा 4 घंटा, खुद ही असिस्टेंट भी बनता है, खुद ही आचार्य भी बनता है, क्योंकि हर जगह इतना पेमेंट मिलता नहीं ना कि असिस्टेंट लेके जाएं। खुद ही फूल सजाएगा, सब सामान मिलाएगा, छोटे छोटे कटोरी में लगाएगा, फिर 3 घंटा पूजा करेगा, और कहीं 2 घंटा पूजा होगा, और फिर जाते समय आदमी
कितना देते हो आजकल? 101 रुपया, 151 रुपया। गांव में मतलब 250 रुपये मिल जाए तो भी ठीक है। हाँ, गांव में कमाई कम होती है। लेकिन शहर वाले लोग भी इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, सक्षम होने के बाद भी ऐसा कसमसा के पैसा दे ले लोग की पूछो मत। हम ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आप सोचो ना, उनके घर में भी तो उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है, बेटा है, वो कहाँ पढ़ेंगे? कौन स्कूल वाला फ्री में पढ़ाएगा? आपसे जो पाते हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ही तो खर्च करते हैं। हाँ, और कहीं और अगर खर्च करें, पकड़ में आ जाए, तो फिर उनसे पूजा पाठ कराना बंद कर दीजिए, ठीक है? हाँ, कोनो पंडित अगर गुटखा खा, सिगरेट पिए, तो उनसे पूजा कतई मत कराइए, कतई मत कराइए, कतई मत कराइए। हाँ, और अगर कोई ना मिले तो मजबूरी है, फिर कराओ, जिससे मर्जी उससे कराओ। अगर ऐसे नियम आप लोग लगा दोगे तो कितना मतलब सोचो, कई पंडित लोग हाँ गुटखा खाइल बंद कर देंगे। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत लोगों को मैंने देखा है गुटखा खाते हुए। जैसे हमारे कथा में हम सबसे पहले ही फ़ोन करके बोल देते कि अगर गुटखा खाते हो तो कथा में बाजा बजाने मत आओ। हाँ, तो और बाकी चीज़ के लिए तो एकदम जगह ही नहीं है। हम लोग काम अच्छा करते हैं और आचरण बहुत खराब रखते हैं, तो उस काम को करने का फ़ायदा क्या हुआ बताइए? कोई फ़ायदा है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि सब काम करने में हमारा मन नहीं था, लेकिन हमको ये फ़ायदा दिखा कि परब्रह्म का दर्शन हुआ, इसलिए हम ये काम करने चले आए। तो अब हमको जो है आपसे बस इतना कहना है, ये प्रभु नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करि देहूं, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जनिने हूँ। हे परमात्मा, जन्म जन्म में जब जब मेरा मनुष्य रूप में जन्म हो, तब तब आपके चरणों में प्रेम बना रहे। सोचो, परब्रह्म हैं, बहुत बड़े राजा हैं। गुरु वशिष्ठ जी उनसे ही नहीं करें कि हमको 5 बीघा जमीन दे दीजिए, हाँ 100 ठो गैया दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं मांगते हैं। जो सच में अच्छे लोग होते हैं ना, वो संसार की चीज़ें कभी नहीं मांगते, उसके लिए लालायित नहीं होते हैं। संसार की चीज़ें जो है ना, जो किस्मत में है वो खुद ब खुद आएगा, वो अपने आप मिल जाएगा। अगर कुछ कठिनाई से मिलने वाली चीज़ है तो वो है हरि कृपा, परमात्मा की सन्निधि, उनका अनुभव। ठीक है, भगवान अपने गुरुदेव को, वशिष्ठ जी को, उनका मन माफिक वरदान देते हैं और फिर गुरुदेव प्रणाम करके अपने स्थान को चले जाते हैं। भगवान अपने नित्य क्रिया में, राज्य के देख रेख में व्यस्त हो जाते हैं और बड़े सुंदर तरीके से अपने नगर के लोगों का पालन करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं।